तालीम के लिए काम करने वाले और ख़ास तौर पर समाजी कामों के लिए बेहद मशहूर कलीमुल हफीज़ साहब जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के नायब सदर के उम्मीदवार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि जो आपका पैनल है उस पर कई सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं और ख़ास तौर पे जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो बीजेपी और आरएसएस से तार जोड़ रहे हैं। क्या जवाब देंगे? देखिए, जिन लोगों को मेंबर्स की हिमायत हासिल नहीं है वो इसको जानबूझकर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जोड़कर इस इलेक्शन को मुद्दालेस बनाना चाहते हैं। सही मायनों में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो इलेक्शन का जो मकसद है वो है इस इदारे को नई लीडरशिप देना, इस इदारे को वो फ्यूचरिस्टिक प्लान देना जिससे कम्युनिटी, मुल्क और ख़ास तौर से इस्लाम, उसके तहफ़्फ़ुज़ात और उसके नशर व इशाअत का भरपूर इंतज़ाम हो। जिस तरह की बात मार्केट में फैलाई जा रही है कि ये ख़ास आइडियोलॉजी के हामिल है ये पैनल, ये सरासर गलत है। क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मिल्ली सियासत की है, मिल्ली गुफ्तगू की है और जब जब कलम उठाया है तब तब मिल्ली मफाद को सामने रखते हुए अपनी भरपूर जो जज्बात है या जो एहसासात है उनकी अक्कासी की है। तो इसलिए जब तक कलीमुल हफीज़ इस पैनल में है या इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की गवर्निंग बॉडी में है तब तक मुल्क, इस्लाम और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात पर अगर कोई भी आँच आएगी तो सबसे पहले उसके ख़िलाफ़ आवाज़ कलीमुल हफीज़ की उठेगी। तो आप ये बात यकीन मान लीजिए, यकीन दहानी कर लीजिए कि कलीमुल हफीज़ के रहते हुए किसी तरह की कोई आइडियोलॉजी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स या उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे हावी नहीं होगी। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस्लामिक सेंटर को खतरा किससे है? तमाम पैनल एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनसे इस्लामिक सेंटर को खतरा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को उन लोगों से ख़तरा है जो 20 बरस तक सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की ज़ेरे क़यादत और ज़ेरे साया अपनी ज़िंदगी जीते रहे और आज वो अचानक क्लेम कर रहे हैं कि वो लीडर है, उनसे ख़तरा है। या वो लोग जिनकी मिजाज में या जिनकी पिछली ज़िंदगी को अगर आप उठा कर देखें उसमें कहीं कोई कम्युनिटी के लिए काम करने का शायबा नहीं पाया जाता, आज वो अचानक इदारे की क़यादत की कदम भर रहे हैं, उनसे ख़तरा है। या उनसे ख़तरा है जो लोग ना तो इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप को समझते हैं, ना उनको जमहूरी निज़ाम का आइडिया है, ना उनको इस बात का एहसास है कि आखिर जमहूरी निज़ाम में इदारती जो लीडरशिप है यानी इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप है उसका क्या रोल होता है, उनसे ख़तरा है। यकीनन हमारे यहाँ 75 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन आज मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पे ये जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो ये जाने कि आखिर इन 75 उम्मीदवारों में आखिर वो कौन कौन सलाहियतमंद लोग हैं जो इदारे के तकाज़ों को समझते हैं या जिनकी ज़िंदगियों में कम्युनिटी, मुल्क और इदारे की खिदमत करने का कोई पहला पुराना रिकॉर्ड है, या सिर्फ वो कोई हथियाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो इसे अपनी बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल क्लाउड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसको सीढ़ी बनाकर आखिर हम आइंदा अपने और ताकत और ओहदों का इंतज़ाम कर लें। तो उन लोगों से ख़तरा है। लेकिन ये इदारे की खुशबख्ती है, ये 2054 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के लिए अपॉर्चुनिटी है, ये हिंदुस्तान की 25 करोड़ अक़लियत मुसलमानों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इन 75 जो कैंडिडेट हैं इसमें से बेहतरीन लोगों को का इंतखाब करें और इनको फिर गवर्निंग बॉडी में लाएं। सबके अपने अलग अलग दावे हैं, सबके अलग अलग तकाज़े और सबके अपने अपने मैनिफेस्टोज़ हैं। मैं समझता हूँ कि सीरियसनेस, प्रैग्मेटिक अप्रोच, मुल्क, गवर्नमेंट और कम्युनिटी के हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक रैशनल अप्रोच जो ग्रुप भी रखता हो उस ग्रुप को चुना जाना बेहतर है। आपके ताल्लुक से भी एक बात आती है कि गुज़िश्ता इलेक्शन में आप सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के खिलाफ मैदान में थे और इस बार उन्हीं के पैनल में आप शामिल हो गए, तो जो दूसरे लोग उनके पैनल से निकल के गए हैं वो आप पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने उनके साथ। यकीनन मैंने जो जो बातें पहले कही
इदारे के ताल्लुक़ से कहीं, मैं उन बातों पे कायम हूँ। उन्हीं बातों के नतीजे में आज सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने मेरी सताइश की, मेरी पजीराई की और मुझसे कहा कि आपके जो मुतालबात हैं या जो आपकी फाइंडिंग्स या स्टडी है उससे हम एग्री करते हैं और आप आइए हमारी टीम में और आइए और जीत कर आप इदारे की खिदमत कीजिए। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई भी शख्स अगर मेरे मुतालबात से एग्री करता है तो मैं उससे एग्री क्यों नहीं करूँगा। दूसरी बात, इदारे यकीनन उन्होंने 20 साल इसकी लीडरशिप दी, लेकिन उनकी जो टीम थी उसने अचानक उनको धोखा दे दिया। उन्हें भी नए साथियों की ज़रूरत थी और नौजवान साथियों की ज़रूरत थी और उन्होंने ये बात मुझसे कही भी, कसदन कही ये बात कि देखिए मेरा अब जाता वक्त है, अब मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के हाथ में ये इदारा सौंप के जाऊँ वो लोग ज़िम्मेदार लोग हों, कुछ काम करने की तड़प या समझ रखते हों, कुछ बसीरत हो, कुछ ऐसा कर गुजरने का जज्बा हो जो इदारे को ज़रूरत है। तो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने मुझे चुना, मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात देखी, जबकि मैं तो नहीं समझता कि मुझ में ऐसी कोई खूबी है, लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की नज़र को सलाम कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया है। मैं आज उनके पैनल पे वाइस प्रेसिडेंट यानी नायब सदर का उम्मीदवार हूँ और मुझे जिस तरह से आवाम और ख़ासतौर से आम मेम्बरान का, मौजूद मेम्बरान का जो सपोर्ट मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ैसला अच्छा है। आपकी बेबाकी को लेकर मेंबरान में बातचीत होती है और आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके तालीम ने के लिए आपने जो काम किया उसकी सताइश करते हैं, लेकिन अब आपके सामने कई और उम्मीदवार हैं, आखिर मुकाबला किससे है आपका? देखिए, सही बात तो ये है कि मेरे मुकाबले में जो भी साहब रहेंगे उनमें और मुझ में इंशाअल्लाह बहुत फासला होगा, क्योंकि इस वक्त कौम का और मौजूद मेम्बरान का मिजाज बदला हुआ है। अब वो मेरिट पे वोट कर रही है। मैं साउथ से लेके यानी कि हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, अलीगढ़, लखनऊ, इन तमाम शहर घूमा हूँ। मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन से मुख्तलिफ है। मौजूद मेम्बरान मेरिट के बेस पे अपना इंतखाब कर रहे हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो खिदमात रही हैं अभी तक उनको ज़रूर जगह मिलेगी और मौजूद मेम्बरान अपनी मोहब्बत, अपनी इनायत और अपने वोट से नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कलीमुल हफीज़ साहब ने एक बार फिर अपने अज़्म और इरादे का इजहार कर दिया है कि इस्लामिक सेंटर की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी और आगे भी आवाज़ उठाता रहूँगा, और जब तक मैं इस पैनल में मौजूद हूँ या इस्लामिक सेंटर में किसी भी हैसियत से मौजूद हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं होने दूँगा जिससे इस्लामिक सेंटर की वक़ार पर आ जाए। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।